राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्ज का कहर। दोस्तों, एक सुनसान रात, हल्की बारिश हो रही थी। गली में अंधेरा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। पड़ोसी घबराकर घर से बाहर निकले। वह जिस घर के बाहर खड़े थे वहां का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर जो देखा गया उसने सबकी रूह कंपा दी। पूरा परिवार फांसी पर झूल रहा था। टेबल पर एक खत पड़ा था जिसमें लिखा था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम जा रहे हैं। क्या थी इस परिवार की कहानी? ऐसा क्या हुआ था कि पूरा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया? इस कहानी को आखिर तक देखें क्योंकि इसका अंत आपको झकझोर के रख देगा। अजय वर्मा एक सीधा साधा इंसान अपनी पत्नी सरिता और दो बच्चों रिया और आरव के साथ हंसी खुशी रहता था। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन सपनों से भरी हुई थी। अजय की छोटी सी दुकान थी जिससे घर का खर्च आसानी से चलता था। रिया डॉक्टर बनना चाहती थी और आरव एक बड़ा बिजनेसमैन। सरिता एक समझदार गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए हर सुख दुख में खड़ी रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अजय को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से 5 लाख का लोन लेना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अजय ने जो कर्ज लिया था वह धीरे धीरे मुसीबत बनता जा रहा था। दुकान में ग्राहकों की कमी हो गई। पुराने उधार चुकाने के लिए उसे और उधार लेना पड़ा। ब्याज बढ़ता गया। बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया। फिर आए साहूकार। साहूकार शुरू में मददगार लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जब अजय पैसे नहीं चुका पाया तो साहूकारा ने उसे दुकान के सामने सबके सामने बेइज्जत किया। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो तेरा घर भी जाएगा और दुकान भी। पड़ोसियों की आंखों के सामने अजय को थप्पड़ मारा गया। उस रात अजय घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सरिता ने देखा कि अजय के हाथ कांप रहे हैं। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ अजय? अजय ने सिर झुका लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा सरिता। अगले दिन स्कूल से लौटते हुए रिया ने पापा से कहा, पापा मेरी कॉलेज की फीस भरनी है। अजय ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आरव ने धीरे से कहा, पापा कोई तो रास्ता होगा ना। लेकिन अब अजय को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात अजय ने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन उस खाने में अजीब सा सन्नाटा था। सरिता ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक अजय ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब कोई चिंता नहीं होगी, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। सरिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। आधी रात को पड़ोसियों ने घर से कुछ अजीब आवाजें सुनी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सुबह जब पड़ोसी आए तो दरवाजा बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो देखा उससे सबकी रूह कांप गई। पूरा परिवार फांसी पर झूल रहा था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। समाज गरीबों को जीने नहीं देता।
अब हमारे बाद शायद किसी और की मदद कर देना। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच की और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रात को जब अजय ने बच्चों को सुलाया तब सरिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कहा था अगर हम चले गए तो ये दुनिया हमारे बच्चों को सताएगी, इसलिए उन्हें भी अपने साथ ले जाना होगा। सरिता ने आंसू बहाए लेकिन वे भी बेबस थी। उस रात रिया और आरव को नींद की गोलियां दी गई। वो सोते ही रह गए और फिर हमेशा के लिए सो गए। गली में मातम छा गया, लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस कहानी का असली सवाल अब भी जिंदा था। क्या हमारी व्यवस्था गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करती? क्या साहूकारों और बैंक के दबाव से लोग मरते रहेंगे? कब तक परिवार अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर होते रहेंगे? अगर आपको ये कहानी झकझोर गई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि इससे किसी की ज़िंदगी बच जाए। कमेंट में बताइए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। राम राम दोस्तों, धन्यवाद।